हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं मिस्टर राजन, कंप्यूटर साइंस टीचर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बताने वाला हूं। ए टू जेड सिलेबस होगा कंप्यूटर साइंस का 11th क्लास का जैक का। किस चीज का होगा? क्लास 11th जैक का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस होगा। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपके पास सिलेबस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब भी आपके पास सिलेबस का नॉलेज रहेगा तभी आप समझ पाओगे कि क्या क्या पढ़ना है उस सब्जेक्ट में। तो सिलेबस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस लिया तो बहुत अच्छा क्या है। क्यों अच्छा क्या है? क्योंकि कंप्यूटर, अभी आप हर जगह कंप्यूटर देखते होगे, हर जगह, लिटरली हर जगह कंप्यूटर है। चाहे आप बात करो छोटे से शॉप से लेकर के बड़े बड़े मॉल तक, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, मेडिकल शॉप पे जाइए, हॉस्पिटल्स में जाइए, स्कूल्स में जाइए, ईच एंड एवरी प्लेस पे कंप्यूटर है क्योंकि हर एक चीज डिजिटलाइज हो रहा है। तो अभी के समय में आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर ऊपर से कंप्यूटर साइंस लिया क्लास 11th में तो ये आपके लिए और भी अच्छा हो जाता है। तो कंप्यूटर साइंस लेकर आपने बहुत अच्छा किया है। बस आपको क्या करना है, कंप्यूटर को अच्छे तरीके से सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, और आप इस वीडियो को वैसे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्होंने क्लास 11th जैक में कंप्यूटर साइंस लिया है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सिलेबस को डिटेल में बताते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जैसे कि आपको पता है मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं, जैक कोड का। तो आइए बात करते हैं एक एक करके सिलेबस के ऊपर। आपको सिलेबस में 4 यूनिट पढ़ने हैं कंप्यूटर साइंस में। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 1 में आपको पढ़ने हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। इसमें अभी डिटेल में जाएंगे, पहले यूनिट को पढ़ लेते हैं। यूनिट 2 में हम लोगों को पढ़ना है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी के बारे में। यूनिट 3 में पढ़ना है हम लोगों को इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस के बारे में। और यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। तो आइए अब इन सारे टॉपिक को थोड़ा डिटेल में जानते हैं, इन डेप्थ में जानते हैं, ताकि आपको हर एक टॉपिक के बारे में एक इन डेप्थ नॉलेज मिल सके। सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल में आप देख रहे होंगे कंप्यूटर ओवरव्यू पढ़ना है चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में नंबर सिस्टम पढ़ना है और चैप्टर 3 में कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ना है। अभी कंप्यूटर ओवरव्यू में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको मैं यही ओवरव्यू दे देता हूँ। कंप्यूटर ओवरव्यू में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर का काम क्या होता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का फादर क्यों बोलते हैं। इसके पहले भी कंप्यूटर आया था, तो उन सब लोगों को कंप्यूटर का फादर क्यों नहीं बोलते हैं, तो इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग ओवरव्यू वाले चैप्टर में। तो ओवरव्यू में यही सब पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, मतलब कंप्यूटर का ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हम लोग ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, ये सारे नंबर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है आपके लिए। इसमें हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर, ईच एंड एवरी हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरी दैट मीन्स मदरबोर्ड क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, उसमें पीसीआई स्लॉट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं, नेटवर्किंग में केबल यूज होते हैं वो सब क्या होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाले पार्ट। सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, और जो हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो क्या होता है, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, इन डेप्थ में पढ़ेंगे। बस आपको क्या करना है, इस जैसे आप सिलेबस वाले वीडियो को देख रहे हो उसी तरीके से आपको आने वाले हर एक लेक्चर को देखते जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, और वीडियो को शेयर भी करना है अपने उन दोस्त के साथ जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया है क्लास 11 में। आइए आगे बढ़ते हैं सिलेबस में। हम लोग दूसरे यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग मैथोडोलॉजी के बारे में। अभी प्रोग्रामिंग मैथोडोलॉजी क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे प्रोग्रामिंग मैथोडोलॉजी का मतलब होता है मेथड। प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसके कुछ मेथड है। अगर आप इस मेथड को सीख जाते हो अच्छे तरीके से, तो आने वाले समय में आप किसी भी लैंग्वेज पे प्रोग्रामिंग करोगे तो यही मेथड्स यूज होने वाले हैं आपके पास, जो हम लोग प्रोग्रामिंग मैथोडोलॉजी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एल्गोरिथम पढ़ेंगे। अगर सी प्लस प्लस हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज, तो सी प्लस प्लस का अपना एक एल्गोरिथम होता है। अगर हम पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो पाइथन का अपना एक एल्गोरिथम होता है। मतलब तो यहाँ पे एल्गोरिथम एक जनरल टर्म होता है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व होता है। किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप करने के तरीके को ही एल्गोरिथम बोलते हैं, और एल्गोरिथम वाले चैप्टर में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे एल्गोरिथम के बारे में। सेकंड चैप्टर है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो है वही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी भी प्रोग्राम को हम लोग एक डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो प्रोग्राम को डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम को हम लोग डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। थर्ड चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है। एनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे
थर्ड चैप्टर में, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर है एरर का। अभी देखो प्रोग्रामिंग करोगे तो एरर तो आना मस्ट है। अभी आप स्टार्टिंग में जैसे ही कंप्यूटर छुओगे, सी प्लस प्लस का पहला प्रोग्राम लिखोगे, एरर इनकाउंटर होगा, तो कैसे उसको सॉल्व करोगे? तो उसके बारे में हम लोग एरर वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, एरर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसे कोई एरर को पहचानते हैं कि क्या एरर है और कैसे उसको सॉर्ट आउट करते हैं एरर को, तो ये एरर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की ओर। थर्ड यूनिट है हमारा इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। इसमें हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सी प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक दैट मीन्स कोई भी कोड एक लिखते हैं हम लोग सी प्लस में, उसमें हर एक कोड को ऑपरेशन करेंगे, उसका हर एक कोड का। जैसे हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं यहाँ पे, सी प्लस प्लस एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो लिखते हैं हैश CLUD हैश इंक्लूड IOSTREAM.h। ये एक हेडर फाइल होता है सी प्लस प्लस में, अभी आपको आने वाले वीडियोस में पता चल जाएंगे, लेक्चर्स में। तो इसमें हैश इंक्लूड क्या होता है, IO स्ट्रीम क्या होता है, डॉट एच क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक चीज आपको समझ में आने वाला है। तो गाइज ये सब चीजें पढ़े हम लोग सी प्लस प्लस वाले चैप्टर में, ठीक है। डेटा हैंडलिंग, तो डेटा हैंडलिंग में क्या पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। डेटा हैंडलिंग में लोग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और किसी भी डेटा को हैंडल कैसे करना है, जैसे इंट डेटा टाइप है, डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको अगर ज्यादा बताता हूँ तो समझ में नहीं आएगा, आने वाले लेक्चर्स में आपको समझना ही है। तो बस समझ लीजिए कि डेटा जो होता है, हर एक जो भी चीज हम लोग लिखते हैं वो डेटा होता है, तो हर एक डेटा का अपना एक टाइप होता है, तो उसी को हैंडल करने के प्रोसेस को सीखेंगे हम लोग डेटा हैंडलिंग में। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। ये सी प्लस प्लस का एक छोटा सा पार्ट है, बहुत कोई ज्यादा भारी चीज नहीं है। इसमें हम लोग ऑपरेशन करना सीखेंगे, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है सी प्लस प्लस में, और एक्सप्रेशन में वही एक्सप्रेशन लिखना सीखेंगे। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, फोर्थ यूनिट पे, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। ये यूनिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सी प्लस प्लस के दृष्टिकोण से और क्लास 12 के दृष्टिकोण से। ये दोनों यूनिट जो है, यूनिट 3 और यूनिट 4, क्लास 12 के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट क्लास 12 में इन दोनों यूनिट से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट दैट मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि ऑपरेटर्स दे दिया जाएगा आपको और उसमें पूछा जाएगा ये कौन सा ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर से क्या काम होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सी जो एंगल ब्रैकेट ऑपरेटर होता है, सी आउट ऑपरेटर में जो ऑपरेटर यूज होता है, इन सब चीजों के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 12th क्लास में। तो ये दोनों चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा, आने वाले लेक्चर में अपलोड करूंगा। तो अभी सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस है, उसमें यूनिट 4 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ये जो स्टेटमेंट होता है सी प्लस प्लस में, उसमें कंट्रोल फ्लो होता है, जिसमें इफ एल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें कैसे ये कंट्रोल फ्लो वर्क करता है, इफ एल्स कैसे वर्क करता है, वाइल लूप, फॉर लूप, लूप्स कैसे वर्क करता है, कैसे वो कंट्रोल होता है, वो हम लोग इस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो अभी ज्यादा लोड नहीं लेना, बस आप सुन लीजिए कि ये चीज पढ़ना है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू अभी दे देता हूँ, ताकि आने वाले लेक्चर में भी अभी से ही थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अरेज एंड स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये भी अगेन एक डेटा टाइप है, बट ये सब डेटा टाइप, ये अरे और स्ट्रिंग डेटा टाइप बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग अलग से चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन का मतलब आपको पता ही है कि कोई भी चीज फंक्शन कैसे करता है। अगर एक गाड़ी है तो वो फंक्शन कैसे करता है, चलता कैसे है, तो उसी तरीके से प्रोग्राम जब हम लोग चलाएंगे तो वो फंक्शन कैसे करे। जैसे एडिशन करवाना है तो एक फंक्शन करेगा ना, ऐड करेगा, 2 और 4 को ऐड करना है तो वो फंक्शन करेगा एक। वो कैसे ऐड कराना है, कैसे सब्ट्रैक्ट कराना है, वो फंक्शन वाले चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। या और भी कैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कराने हैं, कॉम्प्लेक्स कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें ऑटोमेटिक वर्क कैसे होते हैं, वो सब किसमें पढ़ेंगे हम लोग, फंक्शन बनाएंगे उसमें। स्ट्रक्चर एंड यूनियन, इसमें प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये एक नया चीज होगा आपके लिए। ये 12th क्लास में एक चैप्टर, इसका OPPS का डायरेक्ट चैप्टर है 12th क्लास में, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो गाइज जितना भी मैंने इस सिलेबस में आपको बताया है, ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी चीजों को एक एक बहुत ही कम चीज पढ़ना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ोगे और मेरे आने वाले लेक्चर को, हर एक लेक्चर को आप देखोगे, मिस नहीं करोगे। अगर आप 11th क्लास में हो तो मैं आपको अभी सजेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को उन सारे दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जो क्लास 11th में
कंप्यूटर साइंस लिए हैं और जैक में पढ़ते हैं। तो बस क्लास 11th के सिलेबस में इतना ही पढ़ना है स्टूडेंट्स। आप देख लीजिए, यही सिलेबस है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना ही सिलेबस आपको पढ़ना है क्लास 11th में। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने जो आपको सिलेबस बताया है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एक एक चीजों को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा और आप एक छोटा सा नोट्स भी बनाया होगा, ताकि आप इन सब चीजों को अगर खुद से पढ़ना चाहो, सेल्फ स्टडी करना चाहो, उसके लिए। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपके पास एक नोटिफिकेशन चल जाए। ओके, तो ये काम भी बहुत जरूरी है करना। इससे एक तरीके से यूट्यूब का एक फैमिली क्रिएट होगा हमारा कंप्यूटर साइंस का। So guys, thank you so much for watching this video till end, and all the best for taking computer science in your 11th class. Thank you so much.